एक गांव में एक चंदू नाम का आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था और उसके पास 23 बच्चे और 2 बछड़े थे। हर दिन वह उन्हें लेकर जंगल में खेत जोतने जाता था ताकि परिवार का पेट भर सके। एक दिन जब वह खेत जोत रहा था तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। वह जाकर देखता है कि एक बड़ा भालू एक छोटे खरगोश को परेशान कर रहा है। भालू बोल रहा था, घोंप घोंप। ये देखकर चंदू को हंसी आ गई। भालू ने देखा कि कोई हंस रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चंदू को मारने के लिए दौड़ाया। रुक साले, तुझे बताता हूँ, और उसके बछड़ों को भी काट लिया। बछड़े और चंदू दोनों रो रहे थे। चंदू बोला, भालू जी मुझे अभी मत खाओ, मेरी पत्नी और बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे आज का काम पूरा करने दो, रात में मुझे खा लेना। भालू ने उसकी बात मान ली और चला गया। अब चंदू बहुत घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक चालाक लोमड़ी वहाँ आई और उसने पूछा कि क्या हुआ चंदू, बहुत उदास बैठे हो। चंदू ने उसे सारी बात बताई। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ देना होगा। चंदू बोला, मेरे घर में मुर्गियां हैं, वहीं ले लेना। लोमड़ी बहुत खुश हुई, मुर्गे खाने को मिलेंगे। लोमड़ी बोली, ठीक है, काम हो जाने के बाद मुझे वो दे देना। शाम हुई, लोमड़ी झाड़ियों में छिप गई। चंदू अपने बछड़ों के साथ डरते हुए बैठा था। थोड़ी देर बाद भालू उसे खाने के लिए वापस आया और बोला, अबे तू यहाँ बैठा है। तभी झाड़ियों में छिपी लोमड़ी ने शिकारी जैसी आवाज निकाली, धाएं धाएं जैसे किसी ने बंदूक चलाई हो। भालू डर गया और बोला, ये कैसी आवाज है? चंदू बोला, शिकारी की बंदूक लगती है, शायद वो तुम्हें मारने आया है। भालू घबरा गया और बोला, चंदू मुझे बचा लो, मैं शिकारी से बहुत डरता हूँ। चंदू बोला, मेरे पास एक बोरी है, तुम उसमें छिप जाओ। भालू बिना सोचे समझे बोरी में घुस गया। चंदू ने जल्दी से बोरी का मुंह कसकर बांध दिया। तभी लोमड़ी बाहर आई और शिकारी बनने का नाटक करते हुए बोली, अरे इस बोरी में क्या है? चंदू बोला, कुछ लकड़ियां हैं। लोमड़ी बोली, मुझे चूतिया समझा है, मुझे विश्वास नहीं होता। अगर सच में लकड़ियां हैं तो कुल्हाड़ी से मारकर दिखाओ। चंदू ने भारी कुल्हाड़ी उठाई और बोरी पर जोर से वार किया और इसी तरह उसने भालू से छुटकारा पा लिया। रात में चंदू अपनी पत्नी मीना के साथ सो रहा था। तभी लोमड़ी चंदू के घर आई और दरवाजा खटखटाई। तभी चंदू बोला, अबे कौन है बे? लोमड़ी बोली, अब मुझे वो 10 मुर्गियां दो जो तुमने वादा किया था। लेकिन चंदू मुर्गियां देना नहीं चाहता था। उसने एक चाल चली। उसने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा, सब लोग जोर जोर से कुत्तों की तरह भौंको। जब लोमड़ी पहुंची तो उसे घर के अंदर से तेज तेज भौंकने की आवाजें आने लगी। वह डर गई और बोली, ये क्या हो रहा है? चंदू धीरे से बोला, कुछ नहीं, ये मेरे कुत्ते हैं, ये मुर्गियों के दोस्त हैं, इसलिए जब कोई उन्हें लेने आता है तो ये गुस्सा हो जाते हैं। लोमड़ी ने सुना कि घर में बहुत सारे खतरनाक कुत्ते हैं तो वह डर गई। वह बोली, चंदू उन्हें शांत करो, मैं अभी चली जाती हूँ। चंदू और उसके बच्चे और जोर से भौंकने लगे। लोमड़ी घबराकर अपनी जान बचाकर बिना मुर्गियां लिए ही भाग गई और इस तरह चंदू ने अपनी चालाकी से अपनी और अपने मुर्गियों की जान बचा ली।